प्रिय मित्रों, अभिभावकगण और शिक्षकगण, मैंने पिछली बार आपसे पिछले अंक में कुछ बात करी थी आपसे कि किस प्रकार अनावश्यक रूप से हम बच्चों में कुछ ऐसे विचार डलवा देते हैं जिनकी न तो बच्चों को आवश्यकता है और न ही हमें आवश्यकता है, लेकिन बच्चे पर आ जाते हैं वो विचार, चाहे अनचाहे। मैंने आपको उदाहरण से बताया था कि बच्चे को किस प्रकार सरोजिनी नायडू इत्यादि की जीवनियों से उस पर जो प्रभाव पड़ता है, मैंने आपको बताने की कुछ चेष्टा करी थी। अब हम जरा इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझे। विस्तार से मेरा मतलब है अब हम थोड़ी बड़ी उम्र पे आते हैं। जो मैंने आपको बताई वो स्वच्छता इत्यादि की जो कहानियां बताई वो तीसरी, चौथी, पांचवी की कक्षा तक आपने वो सुन ली और वो होता है। अब जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, जब वो छठी, सातवीं, आठवीं कक्षा में होता है, जरा उसका भी थोड़ा आप मानसिक चीज देखिए। मैं उस पर आपसे थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र आप जो पढ़ाते हैं वो ठीक है, कितना ठीक है कितना नहीं उस पर शायद मेरी व्यक्तिगत भिन्नता हो सकती है, लेकिन मैं जिस बात को मैं कहना चाहता हूं जरा उसको देखिए। हमने भूगोल में पढ़ा दिया बच्चों को, मुझे मेरे अध्यापकों ने पढ़ा दिया, आपको आपके अध्यापकों ने पढ़ा दिया, लेकिन आज का बच्चा अपना दिमाग बड़ा खुला रखता है। मैं जो कहने जा रहा हूं, मैं बेसिकली सारी बात ये कह रहा हूं कि शिक्षा का स्तर पिछले 70 वर्षों में, मैं नहीं कह रहा घटा है बढ़ा, लेकिन इसमें बहुत कुछ परिवर्तन की आवश्यकता थी जो लोगों के साथ आपको समझना था। मैं चर्चा कर रहा था, मैंने पढ़ लिया क्योंकि मुझे पढ़ा दिया गया, मेरे गुरुओं ने मुझे पढ़ाया, मेरे गुरुओं को उनके गुरुओं ने पढ़ाया, सबको पढ़ाया, आप सबने पढ़ा होगा एक पंक्ति कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। अब जरा अपने हृदय पे हाथ रखकर ये बताएं, क्या कोई भारत का इतिहासकार कभी यह लिख सकता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की? वास्को डी गामा के बाप दादाओं के जमाने का देश है। अगर किसी विद्यार्थी ने आपसे पूछ लिया कि जी मेरा देश खोजने के लिए क्या वास्को डी गामा है, तो उससे पहले भारत कहां था, क्या आप उसे उत्तर दे पाएंगे? और मेरी जानकारी में ऐसे कुछ विद्यार्थियों ने पूछा भी है, क्योंकि आज का विद्यार्थी बहुत कुछ पूछता है। अब टीचर के पास क्या उत्तर है, नहीं है तुम्हारे कोर्स में नहीं है। अरे जी कोर्स एक बात है, हमारा अंतिम ध्येय बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है कि कोर्स में नंबर दिलाना है। इन दो में फर्क समझना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार मुझे याद आता है कि हम पढ़ते थे हिंदी माध्यम में, मेरा उत्तर प्रदेश बोर्ड का, कक्षा छठी या सातवीं या पांचवीं मुझे याद नहीं है, उसमें हमारे पास एक पुस्तक थी, इसका नाम था हमारे पूर्वज। मुझे आज भी याद है उसमें दधीची का वज्रदान था, जिन्होंने अपनी हड्डियों को देखकर वज्र बनवाया। अब ऐसी कहानियां थी। और जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, आप उसको डार्विन की थ्योरी में पढ़ा देती हो कि हमारे पूर्वज बंदर थे। अब एक बच्चे ने वाकई अपने अध्यापक से यह पूछा कि जी अगर हमारे पूर्वज बंदर थे, बंदर से हम आदमी बन गए हैं, तो आज सारे बंदर आदमी क्यों नहीं बने, या आज के बंदर आदमी कब बनेंगे? अब क्या इसका आप डार्विन की थ्योरी को यदि आप पढ़ाते हैं, यदि वो ठीक है, तो आप इस उत्तर को कहां दे पाएंगे? चलिए, ये तो रही आपने विज्ञान और उसकी बात। अब मैं आता हूं उस जगह पर जो बच्चे की मन पटल पर मानसिक रूप से बच्चे को प्रभावित करता है। जब आपके पास छठी सातवीं में बच्चा आता है, विलोम शब्द पढ़ाने होते हैं आपको। आप क्या पढ़ाते हैं? शत्रु का उल्टा मित्र, शत्रु का विलोम मित्र, पुरुष का विलोम स्त्री, दिन का रात, मालिक का नौकर। अब जरा शत्रु और मित्र के अलावा मैंने जितने शब्द आपसे कहे, जरा मन में सोच के बताएं, क्या पुरुष और नारी
एक दूसरे के विलोम हैं या पूरक हैं? इसी प्रकार दिन और रात प्रकृति में पूरक हैं या एक दूसरे का विलोम है? मालिक और नौकर क्या एक दूसरे का विलोम है या एक दूसरे के पूरक है? कहीं पर ऐसी स्टडी क्यों नहीं है कि पुरुष और नारी एक दूसरे के पूरक हैं? अब देखिए, उसका जो दुष्प्रभाव होता है, मैं उसकी आपसे हल्की सी चर्चा करूंगा। जो मालिक का बेटा है, जो कल तक अपने घर में अपने साथ काम करने वाले, जो उसके आसपास सेवा करने वाले हैं, उनको कभी दीदी, अम्मा, भैया जो बुलाता है, जब उसके दिमाग में ये आता है कि मालिक, ये तो बच्चा जानता है कि मेरे पिताजी की फैक्ट्री है, वो मालिक है, तो उसको लगता है मालिक और नौकर तो विरोधी हैं, तो उसको लगता है कल तक मैं जिसको दीदी, भैया, अम्मा कहता था वो सब इस लायक नहीं है, वो तो मेरे विपरीत हैं। यही चीज नौकर के बच्चे के मन में भी आती है कि कल तक वो जिस घर में जाकर अपने साहब को मिल करके महसूस करता था ये तो कोई बड़े हैं, जो मेरे चाचा जान की तरह है, मेरे ताए जान की तरह है, लेकिन उसके मन में एक विद्वेष की भावना आ जाती है, ये मेरे विपरीत हैं। आपने समाज में फैक्ट्री के मालिक और नौकर को एक दूसरे के विरोध में खड़ा कर दिया। इसी प्रकार, इसी के चलते आप सुनिए, आपने पुरुष का विलोम नारी कर दिया, नारी का विलोम पुरुष कर दिया। अब यह जो समय है, उस समय तक बच्चे का संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास नहीं होता है, तो वो अपने घर परिवार से कटना शुरू करता है, इस लड़का लड़की से, लड़की लड़के से। ये बीच में 2-4 साल का एक अलग समय आता है जिस समय लड़का लड़की कटते हैं, फिर 11वीं 12वीं में आके एक तरफा प्यार और ये सब फिर शुरू हो जाता है। मैं व्यक्तिगत रूप से न सह शिक्षा का या को एजुकेशन का न समर्थन कर रहा हूं, न विरोध कर रहा हूं, लेकिन मेरा यह मान्यता है कि बच्चे को जिस समय जिस चीज की आवश्यकता है, मानसिक परिपक्वता की आवश्यकता है, वो माता और पिता दोनों को एक दूसरे का पूरक न समझ करके एक दूसरे का विरोधी समझते हैं। कल को वही बच्चा बड़ा होकर के जिस समाज में होगा, उसका विवाह अगर हो गया तो अपनी पत्नी को क्या समझेगा? अपना विरोधी। ये कोमल मन में, जबकि हम ये जानते हैं कि पुरुष और नारी तो एक दूसरे के पूरक हैं, फैक्ट्री का मालिक और नौकर एक दूसरे के पूरक हैं, दिन और रात एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं। हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में एक दूसरे के पूरक होने की बात ही नहीं करी गई। दरअसल जो हमारे यहां पर आजकल एनवायरमेंटल साइंस कभी होती है, कभी आप कुछ करा देती हैं, अगर इसको देखें तो हमारी संस्कृति एक दूसरे के प्रति कितनी पूरक है। यहां पर हमने नदी को पूजा, पेड़ को पूजा। क्यों पूजा? इसके लिए नहीं पूजा कि वहां फूल चढ़ाने से कुछ हो जाता है, मतलब हम महसूस करते हैं कि नदी भी हमारा पूरक है, वृक्ष भी हमारा पूरक है, ये हमें कुछ देती है, हमें इनको कुछ देना है। आप वो धर्म के नाम पर उस मतलब सिर्फ आडंबर में मत जाइए कि फूल चढ़ाने से पेड़ को क्या होता है, छोड़िए, फूल मत चढ़ाइए, लेकिन पेड़ को स्वीकार करना कि ये मेरे अस्तित्व का हिस्सा है। प्रकृति में हम सब एक दूसरे के लिए बने हैं, ईश्वर ने प्रकृति बनाई ही ऐसी। ये भावना डालने के लिए आपको करना पड़ेगा। अब क्या होता है, दिन रात पत्नी पति का उल्टा पत्नी, हाँ पति का उल्टा पत्नी। अब बताइए ये क्या पढ़ा रहे हैं उसको? पति का विलोम पत्नी, पति पत्नी तो एक दूसरे के पूरक थे। हम कहीं इन बातों से बच्चे के मन में समाज की इन चीजों के प्रति जो अलग भावना रख देते हैं, लड़का अपने जो महिला अध्यापिका है उससे भागने लगता है, उसको लगता है ये तो मेरी विरोधी है। लड़कियों को जो अगर पुरुष कोई है तो वो विरोधी लगने लगता है। कल को यही स्थिति बढ़ के आगे, जो आज समाज में लड़का लड़की के बीच में दरार पड़ी है या जो स्थितियां समझ आती हैं, अभी 2 दिन पहले ही मैं करोड़पति में देख रहा था कि सौरव गांगुली कह रहे थे कि अगर मेरी बेटी घर में नहीं आती है मुझे चैन नहीं मिलता, और इसी प्रकार अमिताभ बच्चन भी कह रहे थे हमारी बेटियां जब घर आ जाती हैं तब हम चैन की सांस लेते हैं। अब मुझे आप ये बताइए, अगर आपकी बेटियां आज सुरक्षित नहीं हैं तो उनको डर किससे है? क्या जानवरों से डर है? नहीं, उनको डर तो किसी और मानव से है। जो वो मानव है वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी का भाई है, लेकिन क्योंकि परवरिश हमारी इस तरीके की बनती जा रही है कि बीच में आपने डिस्टेंसेस बहुत कर दिए हैं। इसलिए हमें इन बातों को समझने की जरूरत है।
देखिए, जब बच्चा चौथी से लेकर मतलब 4-5 वर्ष से लेकर 12-15 वर्ष तक वैज्ञानिक मानते हैं बच्चा बहुत जिज्ञासु होता है। तो इस दौरान बच्चा अपने स्त्री पुरुष संबंध, पारिवारिक संबंध, प्रकृति के प्रति संबंध, पर्यावरण के प्रति संबंध, के धन के प्रति संबंध के अपने कुछ नजरिए बना चुका होता है। अब उस नजरिए को बनाने में घर वालों का भी योगदान रहता है, विद्यालय का भी योगदान रहता है, लेकिन समय के शुरुआत में विद्यालय को ही बच्चा बड़ा मानता है। तो वो जो बच्चे के मन में बचपन में वो भावनाएं बांध लेता है समाज के प्रति, पर्यावरण के प्रति, उसके बाद आप उसको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में आप उसको समाज शास्त्र पढ़ाओ, अर्थशास्त्र पढ़ाओ, उसको कुछ समझ नहीं आने वाला, क्योंकि उसकी गहरी जड़ों तक वो बातें पहुंच चुकी हैं। तो कोशिश हमारी होनी चाहिए इन चीजों को देख करके हम बच्चों के इस कोमल मन के ऊपर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को जहां तक हो सके रोकें। मैं मानता हूं कि ये एक विद्यालय के लिए सक्षम नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कुछ पाठ्यक्रम का जोर है हमारे ऊपर। तो ये, लेकिन फिर भी हम जितना चल सकें विद्यालय के अतिरिक्त पीरियड्स में जिस तरह भी हो सके हम इसको कम करने का कोशिश करें। मैंने अपने व्यक्तिगत रूप से कुछ विचार किए भी, कुछ जगह इनको इस्तेमाल करने की कोशिश भी की, कुछ हद तक सफलता भी मिली, पर हमें फिर भी यह सोचने की आवश्यकता है कि हम इसका किस तरीके से इसको क्रियान्वित करें। देखिए, कहीं से बात निकलेगी तो व्यवस्था के अंदर शिक्षा को बदलने तक बात जाएगी। हर कोई इस तरह इस व्यवस्था को ढोता रहेगा तो समय पहले से, अगर देखिए 47 में हमारे पास 12-15% साक्षरता थी, आज 72% है। तो 6 गुना साक्षरता बढ़ाने के बाद, तथाकथित शिक्षा देने के बाद हमारा समाज सभ्य हुआ है क्या असभ्य हुआ? ये एक अपने आप को सोचने की बात है। यदि हमें लगता है कुछ गड़बड़ हुई है तो उसको ठीक करने की आवश्यकता है। मैं नहीं कहता कौशल के रूप में हमने कुछ कम सीखा है, बड़े बड़े इंजीनियर पैदा कर दिए, बड़ी रिसर्चेस, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान में व्यक्ति से प्रति संबंध के बिना यह जीवन अधूरा रह जाएगा, क्योंकि संबंधों पर ही जीवन टिकता है। मैं इन्हीं बातों से आपके से विदा लूंगा। उसके बाद मैं आपको अगली बार बताने की कोशिश करूंगा उन बच्चों से जो 11वीं 12वीं मेरे पास पढ़ते हैं, तो उनसे मैंने क्या सीखा या मुझे उनके अंदर क्या ऐसी भावनाएं लगी जो मुझे लगा हमें बदलने की आवश्यकता है। धन्यवाद।